वेलकम मेरे स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में, जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा था जो हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बेसिक चीज़ें, फॉर्मूले, ये सारी चीज़ें बताई। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका ही टॉपिक, अगला टॉपिक जिसको हमने शायद आपसे कभी शेयर किया हो, तो वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि आप लोगों ने इसको इंटर में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो चलिए हम आपको बेसिक से चीज़ें बताते हुए बीएससी पे पहुँचते हैं, ताकि अगर आप भूल भी चुके हो तो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए समझना पड़ेगा नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स संख्याएं, इनको एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाता है। तो हम लोग जो चीज़ें पढ़े हैं वो आज तक पढ़े हैं, बच्चा जब हाई स्कूल में पढ़ता है तो उसको पढ़ता है वास्तविक संख्याएं, आल्सो नोन एज रियल नंबर। और फिर जब इंटर में पहुँचता है तो वो एक चीज़ नहीं पढ़ता है जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि इन दोनों का समायोजन क्या है, जैसे हम संख्या कहते हैं तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो वास्तविक नंबर्स के बारे में हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वो है रियल नंबर। बेटा थोड़ा सा आपको अब हिंदी मीडियम से पढ़े जरूर हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी देखना ही पड़ेगा कि क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर उम्मीद आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? सेट ऑफ नंबर्स, ऑल नंबर्स जो आज तक आपने पढ़ा है। क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी है नंबर्स में? आपने पढ़ा होगा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राइमरी नंबर्स, मतलब आपने जो चीज़ें पढ़ी उसमें बेसिक से चीज़ें हैं कि थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मीन दैट प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। और भी आगे बढ़े तो आपने पढ़ा है जैसे नेचुरल नंबर। बेसिक चीज़ें वो थी जो नंबर्स के बारे में थी, अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जिसको एन से भी डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच हैव ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ये भी कह सकते हैं स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। हिंदी में समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याओं का समूह होता है जो नंबर 1 से शुरू होता है और आगे की ओर धनात्मक दिशा में बढ़ता रहता है अनंत की तरफ। अनंत की तरफ का मतलब यहाँ पर है जो आप इंफिनिटी समझते हैं कि ये कभी नंबर खत्म नहीं होते। अच्छा, इसके बाद अगला नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है आपको नाम से समझ में आ गया। प्राकृतिक के बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में जीरो है जो एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं, अदरवाइज बाकी पूरा नेचुरल नंबर का सेट इसमें आ जाता है। तो ये पूरा सेट जो होता है ये होता है नेचुरल नंबर का सेट। जीरो अगर लगा दिया तो क्या कहलाएंगे? होल नंबर। अगर के बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं। चलिए आगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। एक जीरो लेते हैं, आपने नंबर लाइन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो जीरो की लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन वो देखते हैं। तो राइट डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर? पॉजिटिव नंबर्स। और लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जीरो हमें यही बताता है कि आप हमारे राइट साइड जाएंगे तो राइट साइड में हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर्स। और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर्स। तो ये एक तरह से हमें ये इंप्रेशन देता है समझने के लिए कि जीरो हमारा सेंटर है। ओ से भी लोग कहते हैं ना, ओ है एज ए सेंटर, तो हम सेंटर कह सकते हैं। तो इंटीजर्स में जो होता है थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स आपने पढ़ा होगा ना, -1, -2, -3, ये और जीरो। और क्या होता है? पॉजिटिव नंबर का सेट। तो पॉजिटिव नंबर के सेट में 1 और आता है 2 और आता है 3, इसी तरह इनफाइनाइट। इधर पॉजिटिव है और नेगेटिव में क्या है? माइनस की तरफ हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। तो ये पूरा सेट होता है इंटीजर। आई होप आपको ये बात से समझ में आ चुकी होगी। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो का सेट इंटीजर है। नेचुरल नंबर पता ही, होल नंबर्स आप जाने लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने हाई स्कूल की क्लास में पढ़ा होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हाँ, मुझे उम्मीद है आपने ये चीज़ें आ रही है समझने कि हाँ ये चीज़ें पहला ही चैप्टर था जिसमें हम लोग अंडर रूट कुछ करके सिद्ध करते थे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। याद आ गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
संख्याओं के समूह को, इनके पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी है। तो इसमें होता क्या है कि परिमेय संख्या आपको अच्छे से पता है कि अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ऐसा क्यों है भाई कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लिखी जा सकती है? तो बेसिक रीजन यही है कि अगर हम किसी का फॉर्म में जीरो लिखेंगे तो आप इसको सॉल्व करते जाइए, ये आपकी वैल्यू कभी आएगी ही नहीं। ये हमेशा आप एक कदम बढ़ते जाएंगे अनंत की तरफ, मतलब आप बढ़ते ही जा रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ। आगे आपको बात समझ में? देखिए मैं बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करता चल रहा हूँ ताकि आपको आगे पढ़ाने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है परिमेय ना, सिंपल सी बात है, जिसका मान कोई स्थिर नहीं होता है। अक्सर जैसे हम रूट की वैल्यू निकालें तो उसका मान नहीं निकलता है, हम लोग निकालते हैं, एक तरीके से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। जीरो, हाँ ये आपको याद आ चुका होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल हिंदी में मुझे लगता है ये कहते हैं। तो हम इसको निकालते रहते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती ही रहती है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि कहीं स्टॉप हो जाए। तो इस वजह से ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। और इन पूरे के समूह को, अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ चुके हैं बेसिक बताने के बाद, इन पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। अच्छा रियल नंबर्स हैं तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, अब हम लोग इंटर की चीज देख लेते हैं। बेटा हम लोग ये पढ़ते हैं स्क्वायर रूट निकालना, तो हम लोग बढ़िया लेते थे स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो क्या आता है प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा, प्लस माइनस 3। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अब जैसे मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये मान लीजिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस है, मानना है मतलब आप यहाँ वाई की ये सब वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू ऐसी तो आएगा। लेकिन अगर हम आगे देखें तो हमारे पास एक टर्म है, ये थे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, हमने जो ये अंदर लिखा ये सब क्या थे, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। अब हम कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1। आपको हमने बता दिया कि y की वैल्यू हमने क्या ले ली, प्लस माइनस है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -y कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आसान समझते हैं कि यहाँ पे हम y को तो अलग कर लेंगे, लेकिन अंदर रूट में हमारे पास क्या बच जाएगा, -1। आगे बात आपको समझ में, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे अनुसार 4 को अलग लिख लेते हैं और रूट में -1 को अलग कर देते हैं, ये तो होगा। इसकी तो वैल्यू निकल गई, तो ये तो हो गया 2 प्लस माइनस का। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है कि जो हमारा -1 अंदर रूट में है, इसकी वैल्यू क्या है। अब आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो इस पार्ट को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हम लोग इसको मानते हैं आई से क्यों मानते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए लिखा जाता है आई इक्वल टू अंडर रूट -1। पढ़ा होगा। आई को लिखते हैं कि आई का फुल फॉर्म होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। किससे करते हैं, आई से। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो साइक्लिक टर्म में होते हैं। साइक्लिक टर्म का मतलब जैसे पहिया चलता है तो एक राउंड मारता है, फिर सेम प्रोसेस से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई -1। आपको याद आ गया ना, तो हमने बताया नेगेटिव नंबर का निकालने के लिए हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो अब ये हो गया -1। आगे देखते हैं, अगर हम कहें आई का स्क्वायर कर दें या आई को मल्टीप्लाई कर दें आई से, स्क्वायर तो आपको बचते ही होंगे, 1 करने पर तो आएगा -1 इन रूट -1, तो आ जाएगा -1। रूट हटेगा लेकिन रहेगा माइनस। अच्छा आई क्यूब करेंगे, तो आई क्यूब में क्या है, आई क्यूब का मतलब हो गया आई स्क्वायर इंटू आई, ये तो होगा। तो आई स्क्वायर इंटू आई में क्या हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई की वैल्यू है रूट में -1, तो ये आएगा माइनस में -√1। मेरा आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, आई की पावर 4 मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यही करेंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब होता है बेसिक प्रॉपर्टी में तो ये आता है प्लस में, और
इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 मान दिए हैं जो हमने आई से लिखे। अब सर आगे की वैल्यू में क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो सर आपको बताते हैं आगे की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ से साइक्लिक टर्म स्टार्ट करें। साइक्लिक टर्म मतलब जैसे सर्कल लगा, यहाँ पे आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4, अब आई 5 का मान सेम उसी प्रोसेस से चलेगा। देखिए कैसे, अब इसको हम लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू आई। तो क्या आंसर आएगा भाई 1 इंटू आई की वैल्यू क्या थी -√1। तो ये हमारा क्या आएगा -√-1 जो आपकी किसकी वैल्यू है आई की, वही आपकी आई 5 की वैल्यू होगी। आई 6 की वैल्यू निकालें, अगर आई 6 की भी आप निकाल देंगे तो यही आएगा। ऐसे इसको लिखेंगे -4 इंटू आई स्क्वायर, यही से मेरा मतलब इसके सेकेंड टर्म। तो आई 4 की वैल्यू थी 1, यहाँ पे हमने निकाला है, और आई स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो आखिर आई पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई माइनस। आई होप आपके पास समझ में आ चुकी होगी। अब आई की पावर 7 की वैल्यू देख लीजिए, वो भी तो इसी तरह होगा आई की पावर 4 जिसकी वैल्यू है 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में √-1 आएगी, और आई की पावर 8 को आप समझ चुके होंगे। तो साइक्लिक टर्म आपको आ गया समझ में। तो ये वो टर्म था जो इंटरमीडिएट नहीं, अब बीएससी में भी चीजें हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, इस तरह आई की वैल्यूज हम लोग निकालते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। ये था इमेजिनरी नंबर का पार्ट। अभी जो आपने पढ़ा वो नेचुरल, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब इन दोनों नंबर का सेट हम लोग पूरा सीखते हैं, वो पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द पार्ट ऑफ टू टाइप ऑफ नंबर्स विच इज नोन एज रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब इसका फॉर्मेशन आप सोची तरह से कुछ फॉर्मेशन होता है कि आप लोग को याद आ रहा है कुछ फॉर्मेशन क्या पढ़ते थे इंटर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखो दो तरीके से रिसर्च में बताया होगा, एक एक्स के टर्म में या तो ए के टर्म में। एक्स के टर्म में होता है एक्स प्लस i1, ये आई नहीं है जो भी हमने आपको बताया है इमेजिनरी पार्ट, या तो ये टर्म होगा या a प्लस i b, यही दो टर्म होते हैं जो आपको बताइए। हाँ लेकिन अब ये कैसे है ये शायद आपको बताया गया या नहीं वो अभी देखिए। हम लोग इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, एक अलजेब्रिक तरीके से और एक इसका पोलर फॉर्म होता है। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, इनके बेसिक ऑपरेशन क्या। तो जैसे आपने बताया आपसे कोई हमने नंबर दिया √4 याद किया हमने बोला -√4 यही लिया था। हमने इसको क्या किया एक्सप्लेन करने के लिए √4 को अलग कर दिया और i की वैल्यू को -1 अलग लिख दिया, यही तो लिखा था। तो √4 का होता है 2 ±2 और माइनस में आई की √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी i ±2 है। तो इसका मतलब √-4 की वैल्यू जाएगी ±2i। इसका मतलब है क्लियरली वेरी सिंपल, इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस में 2i या लिख सकते हैं माइनस में 2i, जहाँ पे भी जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो होती दोनों है। अब देखना है आपको यूज में क्या आती है। आई होप आपको बातें समझ में आती है। अब इनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, हम वो ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन का मतलब बेसिक ऑपरेशन जो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो वो प्लस या तो माइनस या तो मल्टीप्लाई या तो क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं प्लस एडिशन की प्रॉपर्टी। कौन सी एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी मतलब इन चीज़ों से ये सेटिस्फाइड होता है। तो चारों चीज़ों से होता है। एडिशन प्रॉपर्टी में जैसे हमने पूरी दो चीज़ों को ऐड किया तो क्या हमारा आई खत्म हो जाएगा या इमेजिनरी पार्ट रहेगा, तो वो हमेशा रहेगा। देखते हैं कैसे रहेगा। जैसे हमने लिखा कि दो चीज़ों को हमें ऐड करना है, हमें ऐड करना है 3 + i5, दूसरा हमें ऐड करना है -6। हमें ऐड करना है, इसका मतलब ये नहीं कि संख्या प्लस में हो या माइनस में भी ले सकते हैं प्लस में भी ले सकते हैं। तो -6 और -7 है, क्योंकि भाई हमारा ऑपरेशन प्लस है, ऑपरेशन हम सही लगाए ये ध्यान देना है। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। आपको इसके लिए रेडी रहना है कि ये प्लस में भी है और ये माइनस में भी है, दोनों चीज़ आपको सिंपल, या इनमें से कोई एक प्लस कोई एक माइनस में ले सकते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे तो सिंपल ही है, कोई ऑपरेशन है यहाँ है प्लस और माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और फिर यहाँ माइनस है क्या लेगा 7i।
अब इसको जो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है नंबर्स को एक तरफ ले लीजिए, मतलब रियल नंबर को एक साइड और इमेजिनरी नंबर को एक साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। तो रियल नंबर को सॉल्व करेंगे तो 3 - 6 सिंपल सी बात है, चीज आपको पता ही होगी, माइनस का 6 और प्लस करके ये बड़ा करो भाई नेगेटिव नंबर, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। यहाँ नंबर्स में देखना बहुत जरूरी है कौन सा नंबर बड़ा है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। तो हमने देखा नेगेटिव का नंबर बड़ा है क्योंकि टर्म ये बताते हैं इनके सामने के सिंबल, ये प्लस में है और ये किस में माइनस। तो माइनस का 6 है और प्लस का 3, माइनस ही होगा ऑब्वियस सी बात है, माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा 3। यहाँ प्लस वाला छोटा है माइनस वाला बड़ा है, इसका मतलब आएगा माइनस और कितना आ जाएगा 2 आएगा। देखिए कुछ बच्चों को कुछ कहते होंगे ये आपको आता ही अच्छी बात आता है, लेकिन बेटा कुछ लोग ऐसे हुए जिनको आता था लेकिन भूल चुके हैं, तो बच्चे भी ध्यान दें सभी के लिए है। आई होप आपको एक पॉजिटिव टर्म आ गया समझ में कि हम अगर एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तभी आई का टर्म हमारे साथ रहेगा। और भी टर्म है, ये बेटा बेसिक प्रॉपर्टी है पीएससी की, आपको बुक नहीं है शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता देते हैं। आप बेटा कृष्णा पब्लिकेशन की बुक खरीदिए जिसमें आप इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो इसी बेस पर ठीक है। तो बुक थोड़ा देखिए चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मिल सके, और इन चीज़ों को आपको बेसिक वही समझ जाएगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक डिटेल के साथ बताऊंगा और बताने के साथ साथ आपको मैं टेस्ट भी लूँगा ऑनलाइन, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे देता रहूँगा। और या फिर हम लोग किसी ऐप के थ्रू जाते हैं तो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी होगी तो अगली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, अगली प्रॉपर्टी होगी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का मतलब अब इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग माइनस करके देंगे। तो देखिए वो क्या है, हमने पहला ले लिया 5 - 2i और नंबर को ट्रांसफर कर, फिर माइनस क्यों ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, या हमने माइनस का 3 + 6। आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें भी, एक प्लस एक माइनस हमने जानबूझ के लिया, या पहला टर्म प्लस है दूसरा माइनस, या पहला टर्म माइनस दूसरा प्लस है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 5 - 2i माइनस प्लस 3 और -6। हमने आपको एक चीज़ बताई है वो क्या था, वो ये था कि रियल नंबर को एक साइड 5 + 3 ठीक है, इमेजिनरी नंबर को एक साइड -2i -6i। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आएगा 5 + 3 8 -8i। आई होप आपके पास समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की अप्लाई करेंगे तभी हमारा पूरा नंबर उसी फंक्शन में इसी तरह कार्य करेगा जैसे हमने किसी एक को लिया, मतलब यहाँ से कोई बात हटने वाला नहीं है। हाँ बेसिकली अगर 0 हो तो तभी हम आई लिखेंगे ठीक है। अभी देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, अगली प्रॉपर्टी हमारी चलेगी मल्टीप्लिकेशन, वो भी होगी। देखिए थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा बेटा, समझ में तो आएगा आपको, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है किताब हो तो आप थोड़ा पढ़िए बेसिक चीज़ें, बाकी मैं तो शेयर कर लिया। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का मतलब हम यहाँ पर सेम नंबर से कोई नंबर से उठा लेते हैं जिसको हम लिखते हैं -5 6i, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 प्लस चलिए 4i करेंगे। आपको ये बातें समझ में आएगी होगी क्या कर क्या है अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से। पहले टर्म होते हैं 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 प्लस के 4i ठीक। आगे हम ये टर्म उठाया इस दो में, अगला टर्म जो होगा वो हो जाएगा माइनस का 6i। बहुत से बच्चे कंफ्यूज बताते हैं क्या कंफ्यूजन होती है कि सर ये माइनस यहाँ से आ गया, सर यहाँ प्लस क्यों लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लिखा। तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ वाला टर्म क्या तो प्लस में था, इसके साथ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो बस मल्टीप्लाई करेंगे। अगला टर्म हमारा इसमें होगा
अगर ये प्लस का होता है आप प्लस का सिंबल लगाते हैं, माइनस का होता है तो माइनस का लगाते हैं और मल्टीप्लाई इस चीज़ को इससे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आसान से समझ लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन था सॉल्व कर रहे हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास चीज आती है वो है ये माइनस के लिए प्लस होगा। तो मल्टीप्लिकेशन की बेसिक चीज़ों में हमने पढ़ा है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने क्या आता है माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 5। आगे समझ, माइनस यहाँ है प्लस और प्लस, हम यहाँ कुछ ऐसा किए कि यहाँ पे प्लस का टर्म है, यहाँ पे माइनस का टर्म है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे प्लस का 5 और प्लस का पूरा तो प्लस का ही आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा। सेम सिंबल 5 4 का हो जाएगा 20 आई। आगे का समझ आइए माइनस के टर्म में देखिए, यहाँ माइनस और जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस में, तो यहाँ प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस में आ जाएगा 6 3 80 आई, क्योंकि ये आई का जो बिलोंग किया था। ये अलजेब्रा की बेसिक चीज़ें हैं, अलजेब्रा की ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा जरूरी है। ये माइनस में प्लस में, प्लस माइनस माइनस, अब तो सर सोचना है ये भी आई है ये भी आई है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस माइनस, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से 6 हो जाएगा, ठीक हो आई का आई करेंगे क्या आएगा आई स्क्वायर। आगे आपके पास बोलिए, चलो आगे नंबर को एक करते हैं, जो चीज़ें ढूंढने वाली उनको एक करते हैं। माइनस का 5 प्लस का 38 आई और माइनस का 24 आई स्क्वायर। हम इनमें देख सकते हैं कि अगर हम इसको अपोजिट फॉर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम इसको आगे की तरफ लगाएं तो -24 आई स्क्वायर प्लस 38 आई और माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, वही अंडर रूट में -1 होता है, आई स्क्वायर मतलब -1, जब इसको माइनस आई की वैल्यू ये थी, जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे आप आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखिए पुट करते हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू -124 माइनस का था, जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 24। आई होप आपके पास समझ में आ चुकी होगी, और प्लस 38 आई और -5, तो 24 प्लस में माइनस का 5 में माइनस कर देंगे तो आएगा 19 प्लस 38 आई। उम्मीद आपके पास समझ में आ चुकी होगी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो होता है -1। अब आप कहेंगे सर आई क्यूब क्यों नहीं, आई क्यूब तो अभी तब होगा जब हम कोई 3 टर्म ले लेंगे, ठीक है। आई क्यूब के क्वेश्चन होंगे तो 3 टर्म के साथ होंगे तो उसकी भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बातें आगे समझ, तो हमने क्या देखा डिस्कस किया हमारा जो एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, तो इसका ओरिजिन का फॉर्म कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा ए प्लस आई बी क्या ए प्लस बी आई। हम आई को पीछे लिखे चल रहे हैं लेकिन आपको समझाने के लिए ए प्लस बी आई या ए प्लस आई बी इमेजनरी पार्ट है, इस वजह से आगे लगाते हैं तो ए प्लस आई बी होता है या एच प्लस आई वाई का फॉर्म होता है। आगे आपको बस तो ये चीज़ें, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, देखते हैं। अगर हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी की बात करें तो डिवीजन प्रॉपर्टी का मतलब कि दो नंबर्स को ले लेते हैं, डिवीजन अपॉन लग जाएगा, अपॉन लगाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, यहाँ पे इसमें डिवाइड ही करना है। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई नंबर ले लीजिए, ले लीजिए 2 + 3 5 या 7 ले लीजिए। अब सर इसको डिवाइड कैसे करें, तो बेटा यहाँ डिवाइड नहीं, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आप आयो समझते होंगे, तो कॉन्जुगेट क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट वो होता है ए माइनस आई बी। समझ आ गया, कोई चीज प्लस टर्म है तो उसका माइनस टर्म का कॉन्जुगेट कहलाएगा, माइनस टर्म है तो उसका प्लस
क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं ये प्लस टर्म, तब इसको किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के टर्म। हाँ ये बेसिक चीज़ों में है, आपने जरूर पढ़ा होगा। वही चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता, ये बस बेसिक चीज़ें ही है जो आप एग्जैक्टली अच्छे समझे हैं तो आपको फिर बेसिक मैथमेटिक्स बहुत आसान। और अगर आपने वो चीज़ें नहीं समझी है तो मुझे समझाना ही, तो मैं समझा ही रहा हूँ, और समझ जाएंगे तो ये भी आसान। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 7i। अब देखिए बहुत आसानी से 1 प्लस a माइनस, तो फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, इसीलिए अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक साथ पढ़ाया जाता है, इसमें अलजेब्रा का यूज है। ये आ जाता है a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²। ठीक, आगे बढ़िए, चलिए आगे। अब यहाँ तो होगा मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, 5 माइनस 3i, अब लेके लगा लेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 7 है, 2 नीचे फॉर्मेशन करेगा, ऊपर चीजें रखेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या, अगर हम यहाँ देखें तो ये 5 को 2 से करेंगे, 5 × 10 माइनस 5 7 × 35i, यहाँ माइनस 6i और प्लस 21i²। नीचे आ रहा है 2 × 4 माइनस 7 7 × 49i²। आगे सुनिए, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे की बात कर लें, i² की वैल्यू अगर रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 49 प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 49 कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है। ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे, जब लोगों ने मल्टीप्लाई में से सॉल्व किया तो ये हो जाएगा माइनस में 35 और 6 होता है 49, पर मुझे लिखना पड़ रहा है और दिक्कत है, इसलिए हम ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। तो माइनस का 41i है, प्लस में है और i² की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 21 और n हमारा कितना था प्लस। अब इसको ऊपर समझते हैं अच्छे से, प्लस करते हैं माइनस का 21 क्या आएगा, माइनस का आएगा और माइनस का 44i अपॉन क्या बन जाएगा, यहाँ भी वैल्यू रखेंगे, प्लस में आ जाएगा तो 53। अगर आप बेसिक टर्म को देखें तो हमारा i की वैल्यू डिवीजन प्रॉपर्टी में भी रहती है, मतलब ये इसका फॉर्म a + ib के फॉर्म में हमेशा रहेगा। तो आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, लेकिन हमारा तभी ये टर्म क्या है, a + ib के फॉर्म में रहेगा। चलिए आज के लिए इतना, आगे हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडुलस। मॉडुलस समझते हैं आपको, बताता हूँ मॉडुलस क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा। मॉडुलस किस चीज़ को कहते हैं, ये सिंपल मॉड पढ़े ना, मॉड है, तो मॉड है, मॉड नहीं होता है, मॉड का फुल फॉर्म है मॉडुलस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मॉडुलस डिस्कस करेंगे और पोलर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, पोलर फॉर्म मतलब a + ib का आना कैसे, a + ib बना कैसे, ठीक है, फॉर्मेशन, मैंने कहा ना आपका फॉर्मूला पढ़ना। चलिए ठीक है।